वामन का भेष बनाकर। शिवा को समझ में नहीं आ रहा है। छोटा सा रूप बनाकर आए हैं मेरे भगवान। दे दो जी दे दो कुछ दान। तालियों के साथ आनंद लेते हुए छोटा सा रूप मनोहर लगता है कितना सुंदर। छोटा सा रूप मनोहर लगता है कितना सुंदर। जल्दी जल्दी जल्दी। वो तो विष्णु अवतारी माने ये दुनिया सारी। वो तो विष्णु अवतारी माने ये दुनिया सारी। लीला उसे की महान। दे दो कुछ दान। और जल्दी दे दो कुछ दान। वामन का भेष बनाकर छोटा सा रूप बनाकर आए हैं मेरे भगवान। दे दो कुछ दान। दे दो कुछ दान। जय जय। कोई समझ ना पाया। कोई समझ ना पाया। वो तो विष्णु अवतारी राधे दुनिया सारी। जय हो विष्णु अवतारी जाने ये दुनिया सारी। लीला है उसे की महान। दे दो कुछ दान। दे दो कुछ दान। वामन का भेष बनाया। वामन का वेश बनाया। को छलने आया। को छलने आया। छलिया का भेष बनाया। छलिया का भेष बनाया। राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया। चल दिए राजा बलि के घर में वो चल दिए। जाकर के अलख जगाया। जाकर के अलख जगाया। राजा बलि को छल
दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले बामन अवतार भगवान की जय। आज वामन भगवान जब राजा बलि के उस यज्ञ स्थल के द्वार में जब वामन भगवान पहुंचे हैं और राजा बलि ने जाना तो राजा बलि अति प्रसन्न हो गए। राजा बलि ने जाना कि मेरे यज्ञ द्वार पर एक वटुक का आगमन हुआ है, ब्राह्मण का आगमन हुआ है। तो राजा बलि उस यज्ञ द्वार की ओर दौड़कर चले गए और जाकर हाथ जोड़ करके कहा, स्वागतम ते नमस्तोभ्यम। स्वागत है महाराज, आइए पधारिए। और राजा बलि ने वामन भगवान को अपने दिव्य आसन पर बैठाया और स्वयं राजा बलि वामन भगवान के चरण के पास बैठ गए। और राजा बलि ने वामन भगवान से कहा, प्रियम किम ब्रह्मन किम करवान वै। पहले तो कहा आइए महाराज, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। फिर कहा महाराज आपका आगमन कैसे हुआ है महाराज? महाराज आपके छोटे छोटे चरण हमारे इस यज्ञ स्थल पर पड़े, हम तो धन्य हो गए महाराज आपके पधारने से। आइए आदरणीय रामोत्तर जी अग्रवाल सामने आइए से पटेल जी बैठाइए। आज वामन भगवान के पधारने पर राजा बलि बड़े प्रसन्न हो गए और राजा बलि ने कहा कि महाराज आपके आगमन होने पर हमारी यह यज्ञ की धारा ही धन्य हो गई। आपके छोटे छोटे चरण क्या पड़े महाराज, हमारे तो पुरखे ही तर गए। महाराज आपके आगमन का कारण हमें बताया। और फिर उसी समय राजा बलि ने वामन भगवान के चरण धोए। राजा बलि ने अपनी रानी विंध्यावली से कहा कि देवी जल लेकर के आओ, महाराज जी के चरण धोएंगे। महारानी विंध्यावली जल लेकर के आई और राजा बलि जब चरण धोने लगे तो वहीं राजा बलि की बेटी आकर खड़ी हो गई। राजा बलि की बेटी का नाम बड़ा प्यारा सा है, रत्नमाला। और उस रत्नमाला ने क्या देखा? वामन भगवान की सुंदरता को देखा तो रत्नमाला के मन में एक भाव हुआ। जानते हो कौन सा? रत्नमाला विचार कर रही है कि इतने सुंदर बालक को जिस मां ने इसे स्तनपान कराया होगा वह मां धन्य हो गई होगी। कितनी भाग्यवती है वह मां। हे मेरे परमात्मा, क्या ऐसा सुअवसर मुझे भी कभी प्राप्त होगा? और भगवान तो मन की बात जानते हैं ना। भगवान ने उसी समय राजा बलि की बेटी रत्नमाला की ओर दृष्टि की है और भगवान मन में कह रहे हैं, रत्नमाला हमें देखकर तुम्हारे मन में वात्सल्य भाव उमड़ गया, तो हमें स्तनपान कराना चाहती है रत्नमाला। हम तुम्हारी मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और आज राजा बलि ने वामन भगवान के चरण धोए, अपने हाथों से पूजन किया और कहा, महाराज आपके आने का प्रयोजन हमें बता दीजिए। हम धन्य हुए आपके आगमन पर। महाराज यदि आपके मन में कुछ इच्छा हो ना तो आप जो कहें हम आपको दान में प्रदान करेंगे। महाराज यदि आप कहें तो हम आपको ये बड़े बड़े जो महानगर हैं ना, वो बड़े बड़े महानगर आपको दे दें। आप कहे तो आपको दर्जनों ग्राम भी आपको दान में दे दें। वामन भगवान ने विचार किया कि हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं और हमारे कहने के पहले ही राजा इतना उदार क्यों हो रहा है।
10-20 बड़े बड़े महानगर, दर्जनों भरे ग्राम प्रदान करें। तो वामन भगवान ने मन में विचार किया कि जिससे अगर दान लेना हो ना, रामोतर भैया ये पद्धति भी है, जिनसे अगर दान लेना हो तो उसकी प्रशंसा करना मत भूलो। प्रशंसा पहले करो, दान अपने आप मिलता है। जानते हो वामन भगवान ने क्या कहा? वामन भगवान ने कहा, राजन हम तो तुम्हारे पूर्वजों को भी जानते हैं, तुम्हारे पिता विरोचन और तुम्हारे वो दादा हम प्रहलाद को भी जानते हैं। ये भी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, बड़े दानी थे। राजा बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बलि ने कहा कि महाराज क्या आपने मेरे पूर्वजों को देखा है? तो वामन भगवान कहते हैं, नहीं राजन, हम तो छोटे से बालक हैं, हम भला कैसे देख पाएंगे। तो वामन भगवान ने कहा कि राजन हम जानते हैं तुम भी बड़े दानवीर हो, तो आपको क्या प्रदान करूं महाराज? तो राजा बलि ने पूछा कि महाराज आपको दान में क्या दे दूं मैं? तो वामन भगवान ने कहा कि राजन अभी अभी तुमने कहा ना कि मेरे छोटे छोटे चरण तुम्हारे यज्ञ स्थल पर पड़े तो तुम धन्य हो गए, तुम्हारे पुरखे तर गए। बस राजन मेरे इसी छोटे छोटे पग के नाप में ही मुझे 3 पग भूमि प्रदान कर दो। ऐसा सुनते ही राजा बलि ने क्या सोचा? राजा बलि ने मन में सोचा कि आखिर बच्चा, मांगना भी नहीं आता इसको। अब बच्चा है तो छोटी बुद्धि, अरे मांगा तो क्या मांगा है। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज अच्छे से विचार कर लीजिए, आप ये क्या मांग रहे हैं महाराज? 3 पग भूमि का क्या होगा? तो वामन भगवान ने कहा, सुनो राजन, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें उतना ही चाहिए जितने का हमें प्रयोजन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। राजन दोगे हमें 3 पग भूमि? तो राजा बलि ने कहा कि महाराज जैसी आपकी इच्छा। तो वामन भगवान कहते हैं, सुनो राजन, भूमि दान जब करते हैं ना तो उसका संकल्प करवाना पड़ता है। अपने यज्ञाचार्यों को बुलवा लो। तो राजा बलि ने अपने गुरुदेव को बुलाया। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आइए संकल्प करवा दीजिए। और जैसे ही वहां शुक्राचार्य का आगमन हुआ तो शुक्राचार्य ने एक दृष्टि में ही कह दिया, राजन सावधान, इसे दान मत करना। राजन तुम कुछ जानते हो, ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है। राजन ये वही मायावी विष्णु है, ये माया कर रहा है तुम्हारे साथ। 3 पग तुमसे मांगा है ना, सुनो राजन, 3 पग में तुम्हारा सर्वस्व ले गए। राजन मत करना दान इसको। अब वामन भगवान मन में सोच रहे हैं, ये कैसा गुरुदेव है? क्या कोई गुरुदेव अपने शिष्य को दान देने से भी रोकता है क्या? राजा बलि ने क्या कहा? राजा बलि ने कहा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुदेव। गुरुदेव को तो आपके जैसा ही होना चाहिए। मैं तो अभी तक इन्हें साधारण ब्राह्मण बालक ही समझ रहा था, पर आपने मुझे बता दिया कि साक्षात ये विष्णु है। धन्य हो गया, अब तो मैं दान अवश्य ही दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि उल्टा हो गया, बताना ही नहीं था इसे। अब ये कहता है कि दान जरूर दूंगा। तो शुक्राचार्य ने कहा, राजन हम संकल्प नहीं कराएंगे। पीछे मुड़कर जाने लगा। वामन भगवान ने कहा, राजन चिंता न करो, मैं भी ब्राह्मण बालक हूं, मैं ही संकल्प करा देता हूं। चलो संकल्प पात्र उठाओ। और राजा बलि ने जब संकल्प पात्र हाथ में लिया तो भगवान संकल्प पढ़ रहे हैं, ओम द्यौः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य। भगवान ने कहा, राजन अपने पूर्वजों का एक बार स्मरण कर लो, अपना नाम लो, अपने गोत्र का उच्चारण करो और कहो कि तुम आज इस पुण्य तिथि पर 3 पग भूमि मुझे प्रदान कर रहे हो। शुक्राचार्य ने देखा कि सब गड़बड़ हो रहा है, ये मायावी मेरे शिष्य को आज
सब कुछ इसका ले लेगा। तो शुक्राचार्य ने कहा कि संकल्प मैं पूरा नहीं होने दूंगा। और क्या किया? कहे महाराज उसी संकल्प पात्र के भीतर अपना लघु रूप बनाकर अंदर चला गया। और क्या किया? कहे जिस छिद्र से जल प्रवाहित हो रही थी जाकर उस जल निकलने वाले छेद को ही बंद कर दिया। तो जल का प्रवाह रुक गया। राजा बलि ने कहा महाराज ये जल गिरना बंद हो गया, संकल्प अधूरा हो जाएगा लगता है। तो वामन भगवान ने कहा राजन ये जल का प्रवाहित होना क्यों बंद हो गया मैं समझ गया। क्या महाराज? कहे तुम्हारे उस संकल्प पात्र में वहां एक कचड़ा आकर के अटक गया है। राजन मैं कचड़ा निकाल दूं? तो राजा बलि ने कहा निकाल दीजिए महाराज, हमारा तो संकल्प पूरा होना चाहिए। तो वामन भगवान के हाथों में सप्त ऋषियों ने लंबा लंबा कुसा प्रदान किया था। और कुसा का जड़ कैसा होता है? कहे महाराज बड़ा नुकीला होता है। तो वामन भगवान के हाथ में है कुसा। वामन भगवान ने उसी टोटी में कुसा को डालना शुरू किया। देखो राजन कचड़ा उधर निकलेगा। और जैसे ही ऐसे एक ही बार कुसा को अंदर किया तो वह कुसा का मूल भाग शुक्राचार्य की आंखों में जाकर गड़ गई और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों जब कोई दान देता रहे ना तो कभी उसके आड़े नहीं आना चाहिए। दान देने वाले की मति को भ्रमित नहीं करना चाहिए। कितना नुकसान होता है समझ में आ रहा है? शुक्राचार्य को बड़ा नुकसान हुआ। और शुक्राचार्य ने सोचा अगर मैं पल भर यहां रहूं तो ये कपटी मायावी मेरे दूसरे आंख को भी छोड़ेगा नहीं। शुक्राचार्य जैसे ही अदृश्य हुए और संकल्प पूरा हुआ तो फिर बात वही हो गई, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। राजन कहो 3 बार ओम विष्णवे नमः। राजा बलि ने कहा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और उसी समय अब वहां कोई वामन भगवान, छोटा सा वामन भगवान नहीं, महाराज एकाएक वामन भगवान का स्वरूप विराट रूप लेकर के भगवान खड़े हो गए। राजन तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया, हम 3 पग भूमि पर ले रहे हैं। राजा बलि ने कहा प्रभु धन्य हो गया मैं। और वामन भगवान ने उसी समय जो भगवान का बड़ा स्वरूप बन गया, भगवान ने अपने पहले कदम से, पहले पग से, पहले चरण में ही स्वर्ग का राज्य भगवान ने एक बार में नाप लिया। कहे राजन आज से स्वर्ग हमारा हो गया। अब हम दूसरा चरण रखते हैं और दूसरे चरण में भगवान ने सारी धरती नाप ली। कहे राजन ये धरती भी हमारी हो गई। कितने पग दान करने का तुमने वचन किया है? कहे महाराज 3। तो पहला तो वो हो गया, दूसरा ये हो गया। राजन तुम ही बताओ हम तीसरी बार अपना ये पग कहां रखें? और सुनो राजन, दान करने के बाद अगर तुम संकल्प को अधूरा कर दोगे, वचन पूरा नहीं करोगे, तुम्हारे सारे पुरखे नरक में चले जाएंगे। राजा बलि अवाक रह गए। पहले चरण में स्वर्ग नाप लिए, दूसरे में धरती समा गई। पर राजा बलि की चातुर्यता कितनी थी। राजा बलि ने बड़े नम्र भाव से भगवान से हाथ जोड़ करके कह दिया पदः तृतीयम् पदः तृतीयम् शिरणीह में निजम। ऐसा कहा दिया, हे महाराज आप अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मैं आपका बन जाऊं। मैं भी तो मैं हूं ना, मुझे नाप लीजिए। और ऐसा जब कहा तो सभी देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा किया है और सब ने किया है। देखो राजा दानवों का अधिपति है, पर आज देवता भी राजा का जय जयकार कर रहे हैं। कहते हैं राजा बलि महाराज की। ये होता है दान की बड़ी शक्ति। दानम एकम कलव युगे। वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर अपना ऐसे चरण रखा और भगवान ने एक बात कह दिया,
राजन, आज तुमने अपना सर्वस्व हमें समर्पण करके तुमने तो हमें भी अपना ऋणी बना लिया। दान देने वाले के ऋणी बन जाते हैं भगवान। तीनों लोकों के स्वामी भी दान देने वाले के ऋणी बन जाते हैं। तो भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि राजन, अब इस स्वर्ग का राज्य देवताओं को दे दो, धरती इन मनुष्यों के लिए है, और अब तुम रसातल में जाकर राज्य करो, पातालपुरी में जाकर राज्य करो। तुम सुनो राजन, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, और अगर किसी की दृष्टि भी तुम्हारी ओर तिरछी हो गई तो हमारा सुदर्शन चक्र उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। राजा बलि पातालपुरी चले गए, पर भगवान ने क्या कहा है, हम पल प्रतिपल तुम्हारी रक्षा करेंगे, भगवान ने वचन दिया था। इसलिए राजा बलि जब पातालपुरी चले गए तो पीछे पीछे भगवान भी चले गए, और वहां जाकर भगवान ने क्या किया, राजा बलि का जो भव्य भवन है, उस भवन के मुख्य द्वार पर आज त्रिलोकीनाथ खड़े।